नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। आपके सामने हाजिर हूं अनटोल्ड क्राइम सीन की एक और कहानी के साथ। साल था 1995 और 1995 की एक सर्द रात दिल्ली में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। एक युवा और मेहनती अपने कामकाज में व्यस्त रहने वाली महिला नैना साहनी रहस्यमय तरीके से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। लेकिन जल्द ही एक भयानक सच्चाई सामने आई जिसने रिश्तों, राजनीति और अपराध के एक घिनौने जाल का पर्दाफाश किया। ध्यान रखिए, रिश्तों, राजनीति और अपराध के घिनौने जाल का पर्दाफाश। यह कहानी है नैना साहनी हत्याकांड की, जिसे हम जानते हैं तंदूर हत्याकांड के नाम से। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को सिहरा देती है। नैना साहनी एक युवा और उत्साही महिला थी जिनकी शादी युवा कांग्रेस के तत्कालीन नेता सुशील शर्मा के साथ हुई थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे तनाव और शक की एक गहरी खाई पनप रही थी। 2 जुलाई 1995 की रात नैना अचानक गायब हो जाती है। उनके परिवार और उनके दोस्तों ने उनको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, नैना के लापता होने का रहस्य गहराता चला गया। फिर अचानक से एक रात को पुलिस को दिल्ली के एक होटल जिसका नाम था तंदूर विला के पास से एक संदिग्ध फोन कॉल आता है। होटल के रसोई घर से उठते हुए धुएं और अजीब गंध ने पड़ोसियों को चिंतित कर दिया। आसपास के लोग हैरान हो गए। किसी ने देखा कि देर रात को भी इस होटल का तंदूर जल रहा है, वहां से धुआं निकल रहा है। यह सुनकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस होटल पहुंची तो उन्हें एक भयानक दृश्य देखने को मिला। रसोई घर के तंदूर में, उस रेस्टोरेंट के रसोई घर के तंदूर में एक जली हुई लाश और उसके अवशेष मौजूद थे। जांच में पता चला कि तंदूर विला सुशील शर्मा का एक होटल था। होटल के कर्मचारी मटुकनाथ ने पुलिस को यह बताया था कि सुशील ने ही नैना के शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। पूछताछ में सुशील ने पहले तो इनकार किया। दरअसल ऐसा होता है कि जब कोई भी अपराधी किसी भी अपराध को अंजाम देता है, कोई भी क्राइम करता है, तो सीधे सीधे कोई भी अपराधी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। लेकिन यहां पर कहानी अब उल्टी पड़ चुकी थी। सुशील के पास कोई रास्ता नहीं था। सबूत और मटुकनाथ के बयान, ये दोनों चीजें सभी के सामने थी, पुलिस के पास थी और साफ तौर पर इशारा उसी की तरफ हो रहा था। अभी तक पुलिस को यह अंदाजा नहीं लगा कि यहां पर आखिरकार हुआ क्या है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। क्या, क्यों और कैसे, क्राइम के ये शब्द ही बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन सब बातों ने सुशील के झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। सुशील को अपनी पत्नी नैना की बेरहमी से हत्या करने और सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि सुशील को अपनी पत्नी नैना पर यह शक था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अगर पारिवारिक रिश्तों में शक पनपने लगे तो समय पर रहते ही उसका इलाज कर लेना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक और बहुत दर्दनाक होता है। दरअसल नैना की दोस्ती मतलूब करीम से थी। मतलूब करीम नैना का एक क्लासमेट हुआ करता था। ये दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साथ में ही रहे। सुशील को इस दोस्ती पर ऐतराज था। सिर्फ दोस्ती ही नहीं, बल्कि सुशील को यह पूरा का पूरा शक था कि इन दोनों के अवैध संबंध चल रहे हैं। 2 जुलाई साल 1995 की रात को सुशील जब घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही है। सुशील को देख करके नैना ने फोन अचानक से काट दिया। अब सुशील ने वापस फोन लगाया तो दूसरी तरफ मतलूब था जिस पर उसे पहले से ही शक था। अब अभी तक तो सुशील को सिर्फ शक था, लेकिन अब उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया। गुस्से में आए सुशील ने बंदूक उठाई और नैना साहनी को गोली मार दी। गोली मारने से उसकी हत्या कर दी। अब हत्या तो हो गई, लेकिन पुलिस से कैसे बचा जाए? जब नैना को कोई ढूंढने जाएगा तब उससे क्या कहा जाए? इसके बाद उसने अपने नौकर मटुकनाथ की मदद से इस शव को, नैना की लाश को ठिकाना लगाने की कोशिश की। सुशील ने बहुत तेज दिमाग दौड़ाया और लास्ट में उसे ऑप्शन खुद के अपने ही होटल तंदूर विला में देखा। जैसे तंदूर में खाना पकाया जाता है, चिकन मटन पकाया जाता है, ठीक वही तरीका उसने चुना। यहां तक कि शव अगर ढंग से न जले तो उसके लिए उसने उस पर बटर भी लगाया, मक्खन लगा करके उसको जलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि ये इंसानी बॉडी है और इंसानी बॉडी और चिकन मटन में बहुत ज्यादा अंतर होता है।
नैना के पति सुशील शर्मा को ढूंढने के लिए पुलिस ने इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया। जब ये तमाम बातें खुल करके सामने आ गई थी कि ये इस क्राइम सीन में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है और किसने क्या किया है, तो पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। सुशील शर्मा दिल्ली यूथ कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष हुआ करता था। वो इस मामले का मुख्य आरोपी था और 9 दिन के बाद इस घटना का जब पर्दाफाश हुआ तो उसके 9 दिन के बाद बेंगलुरु में उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, इससे पहले तक सुशील ने अपना पूरा का पूरा सिर मुंडवा लिया था। सुशील शर्मा ने कहा कि उसे इस हत्या के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। बाद में उसने कहा कि यह मामला एक सियासी साजिश है। इस पूरे मामले को उसने सियासी साजिश करार दे दिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नैना साहनी और सुशील कुमार की। पुलिस पूछताछ में वो लगातार कई तरह के पैंतरे बदलता रहा ताकि पुलिस को उसकी जो असलियत है, ये जो पूरी सच्चाई है, वो सामने ना आए, वो पता ना चले। इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को उस वक्त स्तब्ध करके रख दिया था। यह मामला कई सालों तक अदालत में चलता रहा और अंततः सुशील शर्मा को दोषी ठहराया गया। नैना साहनी तंदूर हत्याकांड एक दुखद और चेतावनी देने वाली कहानी थी। यह साफ तौर पर यह दिखाती है कि शक और गुस्सा किस हद तक जा सकता है। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर भी रह गया, जिसने रिश्तों की जटिलता और अपराध की भयावहता को उजागर किया। नैना साहनी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यह कहानी हमेशा याद रखी जाती है और इस पर अक्सर चर्चाएं भी होती हैं। उस विभत्स तरीके पर चर्चाएं होती हैं जिसे हम दिल्ली के नैना साहनी हत्याकांड उर्फ तंदूर हत्याकांड के नाम से जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।